मनीष कश्यप पे ये आरोप लगा रही है सरकार और प्रशासन के द्वारा ये आरोप है कि वो भ्रामक खबर फैला रहे थे और दो राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न कर रहे थे। इसको लेकर आपको क्या लगता है, ये आरोप जो उन पे लग रहा है ये सही है? अगर ये जहाँ तक है अफवाह है, ये कोई गलत है, अफवाह है। मनीष कश्यप जी हमेशा सच को उजागर करने का काम किए हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम किए हैं। वो कभी डायरेक्ट प्रशासन की देखने की चीज़ है। इसमें तेजस्वी यादव कहाँ से आ जाते हैं? एक उप मुख्यमंत्री होके डायरेक्ट आपको पत्रकार पर ये अगर कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। वो प्रशासन उसको समझेगी, तमिलनाडु देखेगी, बिहार गवर्नमेंट देखेगी। नहीं, जैसे तेजस्वी यादव के जो पक्षधर हैं, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उनका कहना है कि जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है वो ईडी और सीबीआई का यूज़ कर रही है तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए। तो आप क्या इससे सहमत हैं या असहमत? सहमत है, इससे तो सहमत है। हम कई मरतबा देख चुके हैं के बारे में, अब कई मरतबा देखा भी गया है, रेड हुआ है उसके यहाँ, और सरकार बीजेपी कर रही है उस तरह सबके यहाँ जो अपोजिट में है उसके पास भेज रही है, रेड लगा रही है। अब जैसे मनीष कश्यप की जब हमने बात की तो आपने कहा जो सरकार प्रशासन कर रही है वो ठीक है, लेकिन जब सीबीआई ईडी की बात आई तो आप कह रहे हैं फंसा रहा है, तो इसका आधार क्या है? हाँ साहब। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अशोक कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा डोरीगंज। अच्छा, ये जो मनीष की गिरफ्तारी हुई है और उसके गिरफ्तारी के विरोध में 23 मार्च को बंद का आह्वान किया गया है, आप किसके साथ हैं? बंद का आह्वान किया गया है तो जो मनीष कश्यप की तरफ से है, और जायज है, नजायज है। मनीष कश्यप जी हैं जो कि नजायज को उजागर करते हैं और जायज के पक्ष में रहते हैं, और हमेशा पक्ष को एक अंधकार से उजाला की तरफ ले जाने का काम करते हैं, और इसीलिए मनीष कश्यप के पक्ष में हम हैं। मनीष कश्यप के साथ हैं आप? अच्छा, मनीष कश्यप पे ये आरोप लगा रही है सरकार और प्रशासन के द्वारा ये आरोप है कि वो भ्रामक खबर फैला रहे थे और दो राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न कर रहे थे। इसको लेकर आपको क्या लगता है, ये आरोप जो उन पे लग रहा है ये सही है? अगर ये जहाँ तक है अफवाह है, ये कोई गलत है, अफवाह है। मनीष कश्यप जी हमेशा सच को उजागर करने का काम किए हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम किए हैं। वो कभी गलत रास्ते पर नहीं गए हैं, वो एक अपने रास्ते पर सही है। जब मनीष कश्यप ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पे कि वो जो युवा हैं बिहार के, जो भी आगे आ रहे हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चिराग पासवान हो या मनीष कश्यप हो, उन सबको फंसा रहे हैं और पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका सीधा आरोप तेजस्वी यादव पे। आप इसको लेकर कितने सहमत हैं? वो उनका जो मत है वो अपने समझ से सही है। जो गलत है, गलत को ही उजागर करने का काम करते हैं, और उनका जो मत है वो सही है, वो अपने सही के रास्ते पे। मतलब पूर्णतः आप मनीष कश्यप के साथ? हाँ जी, ठीक है, मनीष कश्यप। सर, आप किसके साथ हैं? आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के खिलाफ में जो ये 23 मार्च को बंद का आह्वान किया गया वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सरकार और प्रशासन का तो उन पर आरोप है कि वो भ्रामक खबर फैलाते थे और झूठी खबरों से दो राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सब गलत सरकार बोल रही है। तो आपको लग रहा है कि सरकार और प्रशासन उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा जिला के हैं, कृष्णा कुमार से। तो आप देख सकते हैं, मैं लगभग 20 मिनट से लोगों की बाइट ले रहा हूँ कि मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जो मनीष कश्यप के खिलाफ हो। सारे लोग मनीष कश्यप के साथ हैं और सबका कहना यही है कि जो बंदी है वो ठीक है। आइए कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका पक्ष क्या है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाजीपुर। और आपका नाम क्या है? अली। अच्छा, ये जो गिरफ्तारी हुई है मनीष कश्यप की और उसके खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है, इसको लेकर आप किसके साथ हैं? मैं तो सरकार के ही साथ हूँ। के साथ। तो क्या आप इस बात से सहमत है जो सरकार और प्रशासन के द्वारा आरोप लगाई जा रही है कि मनीष कश्यप झूठी खबरें फैलाते थे, नफरत फैलाते थे? आप इससे सहमत हैं? हाँ, वो तो निकला है ना, देखा गया है, जांच पड़ताल भी हुआ है, उससे पता चला है झूठी खबरें फैलाया है, उसी की वजह से तो गया है। लेकिन जैसे जो मनीष कश्यप के पक्ष के लोग हैं या चिराग पासवान का भी ये कहना है कि गिरफ्तारी आप पहले कर रहे हैं, फिर आप तमिलनाडु जांच के लिए टीम भी भेज रहे हैं, जो उनका आरोप है सरकार पे कि आप जांच के लिए टीम भी भेज रहे हैं तमिलनाडु, और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। तो अगर मनीष कश्यप का आरोप गलत है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है,
जो मीडिया में आया, तो फिर आप टीम क्यों भेज रहे हैं? और यहाँ जो जांच में निकला है वो यहाँ का जो जांच में निकला है वो फिर क्या था? क्या मतलब कौन सी खबर जिससे आप सहमत हो कि जो निकल वो के जो आई? एक रूम में जो बनाया गया था वीडियो, उसके बारे में तो वो तो देखा गया है ना कि वीडियो बनाया गया है, 2-3 को गिरफ्तारी भी हुई है, 2-3 यूट्यूबर को, तो उसी। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जो मनीष कश्यप आरोप तेजस्वी यादव पे लगा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि बिहार का कोई युवा तेजस्वी यादव से आगे बढ़े, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, इससे नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? कोई भी बढ़ सकता है। नहीं, मतलब उनका ये आरोप था कि तेजस्वी यादव फंसाते हैं ऐसे लोगों को। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके घर पे खुद रेड पड़ रहा है, वो क्या फंसाएगी? अच्छा, जो तेजस्वी यादव के घर पे रेड हुआ है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अब वो सरकार का मैटर, अब वो लोग जाने, उतना नहीं जाने। नहीं, जैसे तेजस्वी यादव के जो पक्षधर हैं, जो सरकार में हैं, जो सत्ता में है, उनका कहना है कि जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है वो ईडी और सीबीआई का यूज़ कर रही है तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए, तो आप क्या इससे सहमत हैं या असहमत? सहमत है, इससे तो सहमत है। हम कई मरतबा देख चुके हैं उसके बारे में, अब कई मरतबा देखा भी गया है, रेड हुआ है उसके यहाँ, और सरकार बीजेपी कर रही है उस तरह, सबके यहाँ जो अपोजिट में है उसके पास भेज रही है, रेड लगा रही है। अब जैसे मनीष कश्यप की जब हमने बात की तो आपने कहा जो सरकार प्रशासन कर रही है वो ठीक है, लेकिन जब सीबीआई ईडी की बात आई तो आप कह रहे हैं फंसा रहा है, तो इसका आधार क्या है? फंसा, हम ये नहीं कहेंगे फंसा रहा है। अब बीजेपी की सरकार में देखा गया है कि वो उसके साथ जो रहता है उसके यहाँ नहीं होता है कुछ। यानी आपका कहना है कि बीजेपी जो कार्रवाई कर रही है वो बदले और राजनीतिक भावना के साथ। हाँ, वो तो है। आइए कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम? सिवान से ब्रजेश कुमार सिंह। अच्छा सर, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, आप मनीष कश्यप को तो जानते हो? हाँ, जानता हूँ। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है और जो मनीष कश्यप के पक्ष के लोग हैं या खुद मनीष कश्यप का भी ये कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, और उस गिरफ्तारी के विरोध में 23 मार्च को बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर आप किस तरफ हैं? मनीष कश्यप से तरफ से हैं, बंद की तरफ हैं, या आपको लगता है कि सरकार जो कर रही है अपना काम? देखिए, फर्स्ट तो मनीष कश्यप ने वो वीडियो किस वजह से बनाया और शेयर किया, ये तो टोटली गलत बात था। अब मान लो कि वो गलती कर दिए और अब उनको जो भी हो रहा है कानूनी कार्रवाई वो तो हो ही रही है। हालांकि मनीष कश्यप इस बात के लिए सहमत अभी है नहीं कि उन्होंने वो वीडियो बनाया। ये जांच का मामला है ना, ये जांच का मामला है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से और डायरेक्ट मनीष कश्यप का फाइट हो रहा है, ऐसा उस लेवल पे है नहीं कि गवर्नमेंट से वो फाइट करेंगे। लेकिन हाँ, जल्दी उनसे गलती हुई है या अनजाने में या जानबूझकर किए हैं तो जांच का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। यदि उनको इंट्रोगेट के लिए 1 सप्ताह तक रखी भी है तो ऐसा कुछ पहाड़ टूटने वाला नहीं है कि कल बिहार बंद कर दें तो वो छूट कर आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये मामला जांच का है, 1 सप्ताह वेट करिए, जांच में क्या आता है नहीं आता है। यदि फेक होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऑब्वियसली मनीष कश्यप छूट कर आएंगे। तो बंद करना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। तो आप बंद के खिलाफ हैं, और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि एक प्रशासनिक कार्रवाई है और जो भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसकी आप तो चौथे स्तंभ है ना। यदि आपसे ऐसी मिस्टेक हो रही है तो आप सोसाइटी को कहाँ ले जाना चाह रहे हो? आप 2 स्टेट के बीच में इस टाइप की कंट्रोवर्सी कर रहे हो, मतलब कर रहे हो तो आप नहीं किए हो तो आई डोंट नो। बिल्कुल, वो आने वाले दिनों में प्रशासन और जुडिशियरी के द्वारा वो पता चल जाएगा। तो प्लीज़ हैव पेशेंस। मैं तो यही बोलूँगा सबको कि 1 सप्ताह आप वेट करो, जैसा होगा वो सामने आ जाएगा। कल जो बंदी का आह्वान किया गया है, बंदी हो रहा है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? इसकी क्या वजह होती है? ठीक है, तो मैं खिलाफ हूँ। अब बहुत सारे वर्क होते हैं नॉर्मल लाइफ का, तो वो सब चीज़ें थोड़ा ठप हो जाएगा, आम लोगों की परेशानियाँ बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान से हूँ मैं। बिल्कुल, ये सही बात है जो आपने कहा, उससे जो आम लोग हैं उनकी विचारधारा यही है कि जो भी कार्रवाई होगी प्रशासनिक को उन्हें पता चल जाएगा। और ये रॉन्ग हुआ है, र्यूमर फैला है, तभी तो हमारे यहाँ के लोग वहाँ से भाग कर आए हैं। र्यूमर नहीं रहता तो शायद वो लोग जॉब करते, है ना। तो आपने र्यूमर फैलाया, किसी ने फैलाया, इट इज़ मैटर टू इन्वेस्टिगेशन, और बिल्कुल सब जुडिस है मैटर, और कहीं ना कहीं वो जुडिशियरी से उसका फैसला आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। आइए, हम तो मनीष कश्यप के साथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो सरकार का जो कार्यकाल है उसको उजागर किया है, जो अच्छी काम है उसको तो मैंने अच्छी काम तो किया ही नहीं है लोग,
सब बुरा काम किया है तो उसको उजागर किया है, तो उसके पक्ष में हम लोग हैं। आज सरकार का कोई गलत काम का कोई उजागर करे तो उसके कभी भी पक्ष में होना चाहिए। वो पार्टी विशेष से ना उठ के, ऊपर उठ के, किसी पार्टी विशेष का कोई साथ न दे के, किसी व्यक्तिगत अगर कोई आवाज़ उठा रही तो उसके साथ में साथ देना चाहिए। हमारा यही राय है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि मनीष कश्यप दो राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न कर रहे थे, भ्रामक खबर फैला रहे थे, नफरत फैलाते हैं, पैसों का गबन करते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसका तो ये एक चीज़ है कि डायरेक्ट प्रशासन की देखने की चीज़ है। इसमें तेजस्वी यादव कहाँ से आ जाते हैं? एक उप मुख्यमंत्री होके डायरेक्ट आपको पत्रकार पर ये अगर कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। वो प्रशासन उसको समझेगी, तमिलनाडु देखेगी, बिहार गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन प्रहार करना तेजस्वी यादव का ये सही नहीं है। वो तो अब तो गिरफ्तारी उन्होंने दे दी है, अब तो देखेगी कोर्ट कचहरी, समझेगी ना उसको क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अगर चिराग पासवान का कहना है कि अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था तमिलनाडु में, तो फिर तेजस्वी यादव या बिहार सरकार यहाँ से टीम क्यों भेज रही है, और अगर कुछ हुआ था तो फिर पहले गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? अपने जो ये लोग का जो सरकार जो चला रहे हैं, तो इनको जो गठबंधन जो इन्होंने चला रहा है, तो उसमें जो भी अगर इनको कहीं गलत महसूस हो रही कि बिहार सरकार ने वहाँ पे कोई मदद नहीं किया, पहले कोई गया नहीं, और इन्होंने जाके 3 दिन कैंप किया मनीष कश्यप ने, तेजस्वी यादव 1 दिन गए, भेंट करके मुलाकात करके चले आए, तो वहाँ जितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, उनसे पहले समझना बुझना चाहिए, इन्होंने वो काम नहीं किया। तो ये तो गया समझा बुझा, जो भी है वो हकीकत है। आज भी जो आक्रोश हो रहा है यूट्यूब चैनल में, बाकी आप लोगों की मदद से जो आदमी देख रहा है उसमें हकीकत है। नहीं तो ये मजदूर जो तमिलनाडु से आए हैं वो चीज़ हकीकत ही ना बोलेंगे। उनको क्या लालच है तेजस्वी या मनीष कश्यप से? सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पवन कुमार ओझा नाम हुआ, हम पवनाथ नगर के निवासी हुए।